नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। शनिवार है, नो बैग डे, द्वितीय शनिवार है 9 मार्च 2024 का और गतिविधि और हमारी जो थीम है भाषा कौशल विकास और मूल्य परिशिक्षा है। उपभोक्ता जागरूकता पर ही हम बात करेंगे और इस बार की जो नो बैग की जो गतिविधियाँ हैं और रिकॉर्ड संधारण है और रजिस्टर का संधारण किस प्रकार से करना पड़ेगा और शलदर्पण पर एंट्री हम किस प्रकार से करेंगे, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको आज के इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के जो अपडेट हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहें। तो साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथियों, द्वितीय शनिवार और 9 मार्च 2024 का और कक्षा 1 से 5 का जो थीम रहेगी भाषा कौशल विकास और मूल्यपरक शिक्षा। समूह रहेगा अंकुर। कक्षा 1 व 2 गतिविधि रहेगी परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों का अवलोकन। 2 घंटे का समय रहेगा। गतिविधि के चरण इस प्रकार रहेंगे। एक कविता रहेगी। शिक्षक विद्यार्थियों को हाव भाव के साथ ये कविता सुनाएंगे। मेरी अम्मा प्यारी अम्मा, दुनिया से न्यारी अम्मा, मीठी मीठी बोली तेरी, कितना प्यार करती अम्मा। मेरी अम्मा प्यारी अम्मा, दुनिया से न्यारी अम्मा, उठो चलो शाला जाना है, मुझको रोज़ उठाती अम्मा। मेरी अम्मा प्यारी अम्मा, दुनिया से न्यारी अम्मा, मुझे नहलाती कपड़े पहनाती, रोज़ शाला रोज़ भेजती अम्मा। मेरी अम्मा प्यारी अम्मा, दुनिया से न्यारी अम्मा, तेरे हाथों में जादू है, खाना खूब बनाती अम्मा। मेरी अम्मा प्यारी अम्मा, दुनिया से न्यारी अम्मा, अपनी गोद में सर रखकर बड़े प्यार से सुलाती अम्मा। कविता सुनाने के बाद ही विद्यार्थियों से चर्चा भी कर सकते हैं। तुम अपनी माँ को घर में क्या पुकारते हो? रोज़ सुबह तुम्हें कौन उठाता है? तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए क्या क्या करती है? तुम्हें अपनी माँ के लिए क्या क्या करते हो? तो ये भी हो सकता है। इसी प्रकार पिता और भाई बहनों के संबंध में भी चर्चा कर सकते हैं। यह भी ध्यान रखा जाए कि यदि किसी विद्यार्थी की माँ नहीं है तो उसे संवेदनशीलता के साथ लिया जाए। सीखने के जो आलोच हैं इस प्रकार रहेंगे। विद्यार्थियों में पारस्परिक संबंधों के प्रति संवेदनशीलता विकसित होगी। और हमारा दूसरा समूह रहेगा जो कि प्रवेश कक्षा 3 से 5 के लिए गतिविधि रहेगी। वंश वृक्ष का निर्माण करना, पेपर पेंसिल और शाही यहाँ पे यूज़ कर सकेंगे। और गतिविधि के चरण इस प्रकार रहेंगे। शिक्षक परिवार के सदस्यों के यहाँ पे पद और माता पिता, भाई बहन, बाबा, दादा दादी, नाना नानी लिखकर नाम के लिए खाली कॉलम छोड़ते हुए वंश वृक्ष का यहाँ पे निर्माण बोर्ड बनाएंगे, जिससे कि यहाँ पे चित्र में भी दिखाई दे रहा है। इसके बाद सभी विद्यार्थी यह वंश वृक्ष बनाएंगे। इसमें अपने परिवार के सदस्यों के नाम यहाँ पे लिखेंगे, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से वंश वृक्ष के जो नाम है वो इसमें लिखने होंगे। और अंत में प्रत्येक सदस्य के नाम के बगल में अंगूठे की छाप लगाकर चित्र बनाएंगे। इसका नमूना यहाँ पर दिया गया है। और आउटडोर के गेम हम लोग यहाँ पे जो बाहर खेलने वाले हैं वह कर सकेंगे। और इस प्रकार ये रहेगा। तो साथियों अब मैं आपको दिखा देता हूँ 6 से 8 के लिए गतिविधि क्या रहेगी। साथियों, द्वितीय शनिवार कक्षा 6 से 8 के लिए भाषा कौशल विकास और मूल्य परक शिक्षा है। 2 घंटे का समय है। गतिविधि रहेगी आओ सुनकर सीखे। गतिविधि हम 2 चरणों में करेंगे, दैनिक जीवन पर आधारित और सामान्य विषय पर आधारित। पहले में है शिक्षक को शब्दों जैसे कि दैनिक जीवन से संबंधित वस्तुओं अथवा आदत, दिनचर्या, गणवेश, भोजन पदार्थ, विभिन्न पहनावों, पारंपरिक पारिवारिक संबंधों, विभिन्न व्यवसायों के अंग्रेजी नाम विद्यार्थियों को बताएंगे और उनके बार बार उनको दोहराने के लिए कहेंगे। शिक्षक को सामान्य विषयों के अंग्रेजी के नाम जैसे कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विषय आदि से संबंधित घटनाओं, स्थानों, संगठनों के नाम अंग्रेजी के विद्यार्थियों को अंग्रेजी में विद्यार्थियों को बताएंगे। इसमें साथ ही उनसे बार बार दोहराने को कहेंगे, जिससे अधिगम स्थायी हो सके। बार बार दोहराने से अधिगम स्थायी हो जाता है साथियों। और सीखने के लिए हो जाएंगे, विद्यार्थियों के शब्दकोश में वृद्धि होगी। आउटडोर गेम आप जो भी मेंशन है बुक के अंदर वो आप करवा सकेंगे। ये तो हुआ 6 से 8 के लिए। अब मैं कक्षा 9 से 12 का दिखा देता हूँ। साथियों, कक्षा 9 से 12 के लिए द्वितीय शनिवार है। भाषा कौशल विकास और मूल्य परक शिक्षा यहाँ पे रहेगा। गतिविधि रहेगी जाने अनुवाद को, कागज़ पेन और यहाँ आपको आवश्यक सामग्री रहेगी। गतिविधि के चरण इस प्रकार रहेंगे।
शिक्षक सभी विद्यार्थियों के 2 समूह बनाएंगे। शिक्षक प्रत्येक टीम को एक पेज की कहानी को अंग्रेजी, संस्कृत और अन्य स्थानीय भाषा में अनुवाद करने को कहेंगे। इस कार्य के लिए विद्यार्थी द्वारा डिक्शनरी अर्थात शब्दकोश की सहायता ली जा सकेगी और अंत में सभी विद्यार्थी अपने कागज़ को यानी दीवार पर चिपका देंगे ताकि सभी उसे पढ़ सके। सभी विद्यार्थी एक दूसरे के कार्य पर फीडबैक भी देंगे और यहाँ पर सीखने के जो आलोच है वे कुछ इस प्रकार रहेंगे। विद्यार्थियों में अनुवादिक क्षमता का विकास होगा। विद्यार्थियों में विभिन्न भाषाओं के प्रति सम्मान की भावना विकसित होगी। उपभोक्ता जागरूकता यहाँ पे रहेगी अगली गतिविधि, और इसमें गतिविधि का नाम रहेगा साइबर क्राइम और सुरक्षा। आवश्यक सामग्री रहेगी प्रोजेक्टर, लैपटॉप, कंप्यूटर, स्पीकर इत्यादि यदि हो तो, अन्यथा आप फ्लैक्सी शीट है, बैनर है, चार्ट, पोस्टर इत्यादि सामग्री का भी प्रयोग कर सकेंगे। गतिविधि के चरण इस प्रकार रहेंगे। शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को साइबर क्राइम पर आधारित 2 लघु फिल्में दिखाई जाएगी। लघु फिल्म को दिखाने के लिए जो लिंक है ये आपके सामने यहाँ पे दे रखे हैं और ये दोनों ही लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मेरे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा, जहाँ से आप बच्चों को ये फिल्म दिखा सकेंगे। लघु फिल्म दिखाने के पश्चात शिक्षक द्वारा साइबर क्राइम विषय के संदर्भ में फिल्म में दिखाए गए दृश्यों पर चर्चा की जाएगी। चर्चा के दौरान निम्नलिखित जो प्रश्नों का उपयोग भी किया जा सकेगा। और यहाँ पे लघु फिल्म का मुख्य विषय क्या है, इसे देखने के बाद आपके दिमाग में किस तरह के प्रश्न उठते हैं, क्या फिल्म में दिखाए गए समस्याओं के समाधान के रूप में आप कुछ सुझाव दे सकते हैं। शिक्षक द्वारा साइबर क्राइम से सुरक्षा के उपायों को समेकित करते हुए विद्यार्थियों को उसके प्रति जागरूकता के बारे में बताया जाएगा। सीखने के जो आलोच हैं, विद्यार्थी साइबर क्राइम की अवधारणा को समझ पाएंगे और विद्यार्थी साइबर क्राइम और सुरक्षा के प्रति जागरूक हो सकेंगे। साथियों, अब इसके बाद हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम रहेगा जो कि शाला दर्पण पर इसकी एंट्री करने के संदर्भ में है और रजिस्टर का संधारण करने के संदर्भ में है। प्रेषण के रूप में आप हमेशा फ़ोटो ले सकते हैं और जहां आपको आवश्यकता पड़े वहां पे आप वीडियो की रिकॉर्डिंग भी आप आपके विद्यालय के लिए रख सकेंगे साथियों। और इसी के साथ ही रजिस्टर किस प्रकार से तैयार करना है, ऑनलाइन एंट्री किस प्रकार से करनी है, इन दोनों ही की वीडियो मैं आपकी सुविधा के लिए इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के अंत में उपलब्ध करवा रहा हूँ, जिनको देखकर आप ये कार्य भी आसानी से कर सकेंगे।